खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही विपक्ष सरकार पर और हमलावर हो गया है। सरकार की मंशा है कि हादसे की वजह का पता लगाया जाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सीबीआई जांच के बहाने जिम्मेदारी से बच रही है। कहने की जरूरत नहीं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सियासी वार पलटवार तेज होने वाला है। I said truth must come out. Let the good sense prevail. Truth must come out. इतना जिंदगी चला गया, इतना आदमी का मौत हुआ, अभी आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। कैसे हुआ, इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हाँ मैं चाहती हूँ। ममता बनर्जी चाहती हैं कि बालासोर रेल हादसे की सच्चाई सामने आए, लेकिन विडंबना ये है कि सच्चाई सामने लाने के लिए जो सीबीआई जांच हो रही है, उसी पर सियासत शुरू हो गई। टीएमसी कह रही है कि सीबीआई हादसे की जांच नहीं कर सकती और बीजेपी हादसे के लिए टीएमसी पर सवाल उठा रही है। सीबीआई को इसमें आना नहीं चाहिए था। सरकार सीबीआई को लगा है, मतलब सरकार बोलता है कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है। रेल में दुर्घटना होता तो उसको जांच करने का जिम्मेवारी कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी का है। सीबीआई को क्यों दिया, ये इसको लेकर सवाल उठ सकता है। उनका क्या है, उनका स्टेट में हुआ हादसा, प्लेस ऑफ ऑकरेंस उड़ीसा है। इसका पीछे क्या है, साजिश है, टीएमसी का साजिश है। रेल हादसे पर ये जो तनातनी है, इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने हादसे के ठीक बाद ही केंद्र सरकार पर हमला बोलकर किया था। होते होते बात यहां तक पहुंच गई है कि रेल हादसे पर संवेदना की जगह सियासत हावी है। हादसे की सीबीआई जांच पर कांग्रेस को भी गहरा ऐतराज है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके याद दिलाया कि 2016 में साजिश की आशंका देखते हुए कानपुर रेल हादसे की जांच एनआईए को दी गई थी, लेकिन उस मामले में जांच एजेंसी ने अंतिम रिपोर्ट नहीं दी। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष और कभी रेल मंत्री रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की ओर से दलील दी जा रही है कि सीबीआई का काम अपराध की जांच करना है, हादसों का नहीं। कहां नैतिकता लेकर नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए सरकार को और इनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और कहां नई नई थ्योरी, एक इंद्रजाल रच दिया गया है। डेलिबरेट इंटरफेरेंस, मतलब जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया, इसलिए ट्रेन डिरेल हो गई। जवाबदेही का जा नहीं है इस सरकार में। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बालासोर रेल हादसे की जांच रेलवे खुद कर रहा है, लेकिन रेलवे बोर्ड की ही सिफारिश पर सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। सीबीआई जांच का मतलब है कि हादसे की वजह अगर तोड़फोड़ या इंटरलॉकिंग से छेड़छाड़ है तो उसका पर्दाफाश किया जाए। लेकिन विपक्ष को लगता है कि इसके जरिए सरकार तकनीकी खराबी या लापरवाही से फोकस हटाना चाहती है और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। टीएमसी के एक नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह हादसे के बाद 2 अधिकारियों की बातचीत है। एक अधिकारी कहता है कि सिग्नल मेन लाइन की तरफ था, लेकिन फेसिंग प्वाइंट लूप की ओर था, इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत लाइन पर चली गई और मालगाड़ी से टकरा गई। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये गड़बड़ी सिग्नलिंग की है, तब भी इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें साजिश नहीं है। सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसको अंदर एक कन्वर्सेशन कैसे लीक हुआ वो भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। समझा जा सकता है कि विपक्ष इस हादसे को लेकर सरकार को घेरना चाहती है, इसलिए इधर से लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग है तो उधर से पलटवार है। तो सबको ही जानते हैं कि रेलवे अपनी जांच कर रही है,
कि किन कारणों से क्या इस हादसे में हुआ, पूरी जांच हुई। अब कोई अगर क्रिमिनल एंगल हो, कोई कंस्पिरेसी एंगल हो, वो तो पुलिस एजेंसी ही जांच करेगी, इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया है। और ये बात कांग्रेस के इतने वरिष्ठ वकील हैं, वो अपने प्रवक्ताओं को ये समझा सकते हैं। इस तरह चुनावी साल में बालासोर रेल हादसा भी एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि मुआवजे से लेकर इलाज तक सभी जरूरी काम जारी हैं और तेजी से हो रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की मजबूरी ऐसी है कि संवेदना पर सियासत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।